तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग ध्रुव कुमार यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हम बहुत सारी हिप हॉप से रिलेटेड न्यूज़ और लिरिकल ब्रेकडाउन्स करते रहते हैं। लेकिन आज हम ब्रेकडाउन करेंगे उस ट्रैक का जिसके बारे में लोग कह रहे हैं इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुफाड़ ने कहा था कि इसमें बहुत सारे सबलिमिनल्स होंगे पर इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कमेंट सेक्शन में जो कह रहे हैं इसमें बहुत कुछ है अगर हम देखें तो, पर अपने को समझ नहीं आ रही। और मैं आपको बता दूं, मैं पहली बार मतलब यूट्यूब पे मुझे कोई वीडियो ऐसी नहीं दिखी है जिसने प्रॉपर लाइन टू लाइन बार टू बार आपको समझाया हो कि इस वाली लाइन के इस वाले बार का ये मतलब है। तो मैं आपको फुल ब्रेकडाउन यहाँ पे इस वीडियो में करके दूंगा। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये मेरा ओपिनियन है, तो आपको इस बात पे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं कि भाई तुमने ये क्यों कह दिया, ये वाली लाइन का तो ये मतलब नहीं था। मैं तो फुल कह रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि मेरे से कुछ डिटेल मिस हो गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अब हम इस जो ये पूरा रैप है इसको हम जज कैसे करेंगे। कोई भी लाइन हमें लगता है बहुत ग्रेट थी तो हम उसे देखें ग्रेट बार, और हमें लगता है कोई बार बहुत लेजेंडरी था, बहुत ज़्यादा लेजेंडरी कुछ यहाँ पे रैपर ने बोल दिया, उसको हम देंगे लेजेंडरी बार। तो इसीलिए जब आगे भी कोई हमें ट्रैक दिखाई देता है तो हम उसे भी जज कर पाएंगे कौन सा अच्छा था। तो जल्दी से अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो गाने की शुरुआत ही हमें ऐसे दिखाई दी है कि ऊपर लिखा हुआ है बकरी और नीचे साइड में लिखा हुआ है GOAT, जिसका मतलब एक्चुअल में बकरी ही होता है, और उसका दूसरा मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये कहना चाहते हैं मुफाड़ के ये जितने भी रैपर्स हैं जो अपने आपको कहते हैं हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं, वो सिर्फ एक गोट है। मतलब इसकी फुल फॉर्म नहीं, सिर्फ गोट, जो कि एक्चुअल में बकरी होता है। ये ज़्यादा समझना मुश्किल नहीं था। ये गोटा फीमेल सारे ही बकरी हैं, इन्हें शेर भी देखना है। तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बार था। ये यही कहना चाहते हैं जितने भी गोट है ये फीमेल है। मतलब ये दूसरे की बात करें, दूसरे रैपर की, इनको शेर भी देखना, पर ये शेर क्यों नहीं देख पा रहे हैं। ये हुक लाइन थी बेसिकली, ये शेर क्यों नहीं देख पा रहे इसके मतलब हमें आगे समझ आएगा, इसकी पूरी लाइन हमें आगे पता चलेगी। जैसी करनी वैसी जर्नी, आजकल इतनी अग्नि मेरे तन में गर्मी। जैसी करनी वैसी जर्नी का मतलब हम ये निकाल सकते हैं, जो रफ्तार का एक गाना आया था, एक ट्रैक आया था रफ्तार भाई का जिसका नाम था ब्लैक शिप, जिसमें पहली लाइन थी इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ब्लैक शिप, जिसका मतलब कि वो धोखेबाजों से लड़ रहे हैं। तो वो यही कहना चाह रहे हैं मुफाड़, मेरे ख्याल से ये उसी वे में डायरेक्ट करा हमें। वो ये कहना चाहते हैं कि जैसी तुम्हारी करनी है ना वैसी ही तुम्हारी जर्नी है, तुम्हें धोखेबाज मिले तो तुम भी एक धोखेबाज हो। मेरे ख्याल से इसका मतलब यही है। इसके अगली लाइन में बोलते हैं आजकल इतनी अग्नि मेरे तन में गर्मी। अब इनके तन में गर्मी क्यों है वो तो हमें पता चलेगा इसके अगली वाली लाइन में। लेकिन तन में गर्मी कैन ऑल्सो बी अ वर्ड प्ले ऑन देयर इज अ यूट्यूबर कॉल्ड तन्मय भट्ट, जिनके यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हमें रफ्तार भाई कई बार दिखा दिए पबजी खेलते हुए और कई बार दिखा दिए। तो हो सकता है तन्मय गर्मी तन्मय भट्ट के एक यहाँ पे रेफरेंस हो। ग्रेट लाइन मैन, ग्रेट। जुबान पे लावा ला दे बेशर्मी, काम है पूजा मैं बदनाम धर्मी। इससे पहले वाली लाइन में इन्होंने कहा था कि तन में गर्मी, और अब वो कह रहे हैं जुबान पे लावा। तो यही वो कहना चाहते हैं कि मेरी जुबान पे लावा है इसलिए मेरे तन में गर्मी हो चुकी है। जुबान पे लावा कहने का मतलब ये हो सकता है उनका कि जब ऐसा आपने कई बार सुना होगा रैपर्स को कहते हुए कि मैं माइक पे आग उगलता हूँ, इसका मतलब मेरे जो वर्ड्स है वो खुद ही फायर है, मतलब मैं बहुत इंसेन लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ। और इसी की अगली लाइन में वो कहते हैं काम है पूजा पर बदनाम अधर्मी। बेसिकली वो कहना चाहते हैं अब ये सिंपल सा लॉजिक है कि जो ज़्यादा पूजा करेगा वो अधर्मी नहीं होगा, मतलब वो उल्टे काम नहीं करेगा। लेकिन वो ये कहना चाहता है कि मैं पूजा भी करता हूँ लेकिन मैं साथ ही साथ बदनाम अधर्मी भी हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल सी थी। जैसे साइकियाट्रिस्ट खेलूं दिमाग से ऊपर से टाइट आर्टिस्ट बातें मारता नहीं घुमा के। अब आपको पहली वाली लाइन जो थी, पहला वाला जो बार था साइकेट्रिस्ट वाला, वो तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसका हिडन मीनिंग समझा दूं। इसको सुन के आपके दिमाग फटने वाला है। बेसिकली वो कहते हैं जैसे साइकेट्रिस्ट खेलू दिमाग से ऊपर से टाइट आर्टिस्ट। अब अगर हम इसके यहाँ पे इसको हम ब्रेक करें इस बार को, तो इसमें बहुत कुछ निकल के आता है। इसमें हम कॉमास लगाते हैं। पहली से निकल के आते हैं खेलू दिमाग से कॉमा, मतलब मैं तुम्हारे दिमाग से खेल सकता हूँ। लेकिन अगर हम ऊपर भी जोड़ दें खेलू दिमाग से ऊपर, मतलब मैं तुम्हारे दिमाग से ऊपर खेलता हूँ, तो मैं मेरी बात नहीं समझ आएगी। और एक और चीज़ यहाँ पे निकल गई थी, खेलू दिमाग से कॉमा ऊपर से टाइट आर्टिस्ट। तुम्हारे दिमाग से तो खेलूंगा, साथ में मैं भी टाइट आर्टिस्ट। लेजेंडरी स्टफ मैन, बहुत इंसेन था ये। उसकी अगली लाइन में उन्होंने कहा कि बातें मारता नहीं घुमा के। इट कैन बी रेफरेंस टू इंस्टाग्राम लाइव, जिसपे जो कि यहाँ पे रफ्तार और मुफाड़ के बीच में हुई थी, जहाँ पे रफ्तार भाई ने बहुत बार कहते थे मुफाड़ को तू बातें घुमा रहा है, तू सीधी बात नहीं कर रहा। तो मुफाड़ यही कहना चाहता है मैं बातें घुमाता नहीं, मैं बातें सीधा बोलता हूँ। लिखो सोच को गहराइयों में डुबा के, स्टाइल क्लासिक तभी चढ़ता है जुबान पे। लिखता हूँ बातों को गहराई में डुबा के। इट इज अ वे ऑफ सेइंग कि मेरी बातें जब बहुत ज्यादा गहरी होती है तुम्हारे को समझ नहीं आएंगी। I got this सारे गौर से देखे चलू चौड़ ऐसी लेके, बिना पॉलिटिक्स वाली पॉलिसी लेके स्ट्रीम लगा चौड़ ऐसी लेके और गौर से देखे। इट कैन बी अ रेफरेंस टू बेसिकली एक एनिमल होता है गौर, और उसका नाम ही गौर होता है और काइंड ऑफ बुल की तरह लगता है, और वो जब चलता है वो इतना ह्यूज होता है कि उसको सारे गौर से देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गौर जो है वो गौर यानी गौर से देखने के लिए यूज हुआ गया, और जो गौर है वो एज एन एनिमल भी यूज हुआ गया। उसके बाद कहते हैं बिना पॉलिटिक्स वाली पॉलिसी लेके। ये भी मुझे एक इंस्टाग्राम लाइव का ही यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका एक रेफरेंस लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे रफ्तार भाई ने कई बार कहे थे भैया तुम अब पॉलिटिक्स खेल रहे हो, तो यही कह रहे हैं मैं मेरी पॉलिसी में कोई भी पॉलिटिक्स है ही नहीं।
I scream like monster, नीचे क्वालिटी वाली भारी बॉल्स भी लेके आई स्क्रीम लाइक मॉन्स्टर का मतलब मैं जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरह दहाड़ता हूँ या मैं उसकी तरह चिल्लाता हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं नीचे क्वालिटी वाली भारी बॉल्स भी लेके। अब बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी वाली भारी बॉल्स, यहाँ पे रेफरेंस तो एक चीज़ आपको समझ आएगी, नीचे कौन सी बॉल्स होती है वो तो आपको पता ही है। क्वालिटी वाली भारी बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स वॉल्स की तरह भी साउंड कर रहा है। और यहाँ पे जो एक आइसक्रीम ब्रांड है क्वालिटी वॉल्स, उसका रेफरेंस है ये, जिसकी आइसक्रीम हमने कभी ना कभी हमेशा ही खाई है। तो भाई क्वालिटी वॉल्स और क्वालिटी बॉल्स इसकी तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। भाई ग्रेट स्टफ मैन। एक नोट काफी ओके मिस कॉल्स भी बिना ताले चाबी बंद करूं बोलती। अब इस वाले बार में किसकी मिस कॉल यहाँ पे इग्नोर होने की बात हो रही है मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि जो मोफाड़ है वो अपना जो रैप है ना उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड करते हैं जो अपोनेंट के लिए ही होते हैं, जो कि कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो अपोनेंट को ही समझ आती है, हम सबको समझ नहीं आती। जैसे एक वो भूत बनेगा में रेफरेंस था, अभिनव मेरा दोस्त है, अभिनेता मेरी बहन है, किसी को नहीं पता वो दोनों कौन है, लेकिन फिर उन्होंने कहा था। तो इसलिए भाई मुझे नहीं पता ये किसके रेफरेंस के लिए गई है। और उसके बाद ये भी कहते हैं बिना चाबी बंद करूँ बोलती है, और ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, बोलती बंद करना जिसे कहते हैं ये वही है। बोलती सील पैक करो जहां से तू आया है, तेरी ले रहा हूं ट्रिप में कसौल की। करूँ सील पैक जहाँ से तू आया। अब ये वाला इसका मैं मतलब समझाना नहीं चाहता क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा जिसके लिए ये लिखा गया है। लेकिन हम सबको होता है कि सील क्या होता है और बंदा कहाँ से आता है, तो मैं ये बहुत बताऊंगा नहीं। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं तेरी ले रहा हूँ ट्रिप में कसौल की। अब कसौल का रेफरेंस हमें कहीं और भी सुनाई दिया, ये सुनाई दिया था मैं रागा के डिस में, जो कि उन्होंने मुंहफाड़ के लिए निकाला था, जिसका नाम था जानू। वो कहते हैं कि याद है ना कसौल पापा को करा था कॉल, ऐसा करके वो कुछ कहते हैं। तो मेरे ख्याल से कसौल में कुछ तो हुआ था जो हमें नहीं मालूम है, तो ये कसौल का मेरे ख्याल से वही वाला रेफरेंस है। ये कोटा फीमेल साले सारे ही बकरी हैं, इन्हें शेर भी देखना है और गांड भी फट रही है। अगेन यहाँ पे हुक लाइन आती है और यहाँ पे मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, मैं पहले समझा चुका हूँ ये चीज़। मिला था जब आसमां चुनी थी जमीन, उड़ने को पर नहीं पैरों में लगे विंग। मिला था जब आसमां छूनी थी जमीन, इट कैन बी अ रेफरेंस टू थंडर, जो कि हमें पीछे विजुअल में भी दिखाई दी है। बेसिकली थंडर होती है आसमान में, लेकिन जब वो स्ट्राइक करते हैं नीचे तो सीधा जमीन पे आती है। तो यही कहना चाहता है कि मेरे जो बार्स है ना वो थंडर की तरह है। और यहाँ पे एक और दूसरा इसका मतलब है जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भी ऊंचाइयों पर, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हूँ। उड़ने को पर नहीं पैरों में लगे विंग्स के यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंस है। पहला रेफरेंस यहाँ पे निकल के आता है जो रफ्तार का गाना था ब्लैक शीप, जहाँ पे उन्होंने एक कहा कि मैं जब भी जंगल में गया मैं फर ले गया, मतलब मैं शिकार करके आया हूँ। और वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ विंग्स वाली भी रेफरेंस थी, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मुझे यहाँ पे याद आएगी तो। और दूसरी रेफरेंस यहाँ पे आती है कृष्णा के गाने से माय नेम की, जहाँ पे पहला शॉट ये था जहाँ पे दिखाया जाता है कि कृष्णा के विंग्स है, वो है दूसरी रेफरेंस। और तीसरी रेफरेंस है एक गॉड थे हर्म्स करके, और उनके पास एक मैजिकल सैंडल्स थे जो यहाँ पे जिसमें यहाँ पे पर होते थे, विंग्स होते थे जो उनको उड़ने में मदद करते थे। तो ये है तीसरा रेफरेंस। मैन लेजेंडरी। काफी ओपी किया प्यार प्यार में यकीन, डार्क मेरी लाइफ इज नाउ ऑल अबाउट ग्रीन। पहले वाला जो बार है वो तो बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने सबके प्यार में यहाँ पे बिलीव किया। और दूसरा जो बार है उसमें वो यही कह रहे हैं कि लाइफ इज समटाइम्स डार्क, इट्स नॉट ऑल अबाउट ग्रीन। जो ग्रीन कलर है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और रिलैक्स यहाँ पे इमोशंस का कलर है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी लाइफ जो है वो डार्क भी हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो खराब लोग भी हमें मिल जाते हैं, हमेशा हमें अच्छे लोग ही नहीं मिलते। बेसिकली यही वो कहना चाहते हैं। आती को रोका नहीं, जाति को टोका नहीं, अधूरे प्यार से बढ़िया मिल जाता धोखा ही। जो भी आया जो भी गया उन्होंने किसी को भी नहीं रोका, जिसको आना आया, जिसको नहीं आना और जिसको जाना वो चले जाए मेरी लाइफ से, वो ऐसे कहना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये मतलब है वो ये कहते हैं कि अधूरे प्यार से बेहतर मिल जाता धोखा ही। जो हमें पहले हमारे दिमाग में क्लिक करी बात वो तो रफ्तार के लिए करिए कि उन्होंने आधा प्यार दिया, मतलब पहले उन्होंने प्यार दिया उसके बाद उन्होंने धोखा दे दिया, मुफाड़ ऐसा कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमें मेरे ख्याल से वो ऐसा हमें ऑडियंस को भी कहना चाह रहे हैं कि हमने उन्हें डिस्क के टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फुल यहाँ पे प्यार दिया जब उनके यहाँ पे इतने सारे व्यूज आए थे। लेकिन जब उनकी यहाँ पे डिस्क गेम खत्म हो गई तो हमने उन्हें प्यार देना खत्म कर दिया। मुझे तो ये भी लग रहा है कि हमारे लिए भी मैसेज है। ऑब्वियसली ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। नफरत बना देती आसान है बुलाना, मिले पहली गलती पे दूसरा मौका नहीं। नफरत बना देती आसान है बुलाना, ये वाला रेफरेंस मुझे कुछ समझ नहीं आया वो किसके लिए कहा गया। लेकिन जो उसके बाद उन्होंने कहा कि मिले पहली गलती पे दूसरा मौका नहीं, मतलब पहली गलती पे दूसरा मौका नहीं मिलता। ये मेरे ख्याल से कहा गया कि जब उनकी यहाँ पे वो कह रहे थे रफ्तार भाई आपकी गलती है कि आपने मुझे हसल में नहीं बुलाया, आपने मेरे डैब वाले गाने वो आपने ज़्यादा वो कर दिया, जो भी था वो। तो कह रहे कि उस टाइम पे तुम्हारे पास मौका था रिप्लाई करने का जब हमारी बीफ चली थी, लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरा मौका। तू भाग सबसे आगे ले दिमाग ले जा साथ में, मैं ईद का वो चांद जो चमका नहीं एक रात में। पहली वाली लाइन तो हमें समझ गए, वो कह रहे हैं कि तू सबसे आगे तो है, वो जिसको भी कह रहे हैं, अब रफ्तार भी हो सकते हैं, कृष्णा भी हो सकते हैं, रफ्तार ही मुझे लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू सबसे आगे तो है पर तेरे पास दिमाग नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं मैं ईद का वो चांदनी जो चमका एक रात में। बेसिकली जब ये एक रेफरेंस है ईद के लिए, जब ईद आने वाली होती है तो सारे चांद का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और चांद जो है बहुत टाइम तक नहीं दिखाई देता। और उसके बाद अचानक से जब चांद दिखता है तो उसके बाद वो जो मतलब छोटा सा हाफ चांद का दिखाई देता है तो सारे अपने फास्ट तोड़ लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ होती है उनके यहाँ पे जो मुस्लिम्स यहाँ पे
लीजिए ना, उनमें यहाँ पे नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाता है। तो कह रहे कि मैं वो वाला चांदनी ईद का जो एक रात में आया और चमक गया, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और मेरा हर गाना मैं जब बनाया तो मेरी बहुत सारे स्ट्रगल करके मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। और मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे ये वाली रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंसेन लगी। तो भाई ग्रेट स्टफ। एक रात में हाथ में वो बात जो बात तेरी औकात से, तू फटू है ये जोर पूरा लगा नहीं पाप से। इनका बेसिकली यही मतलब है कि जितना जोर मेरे हाथ में, मतलब मेरा जितने मेरी राइटिंग में जोर है, मतलब मैं जितना अच्छा लिखता हूँ उतना जोर तेरी औकात में भी नहीं है। आपसे तू पे सच तेरे मुंह पे अंड तेरी अंधभक्ति में डूबा। आपसे तू पे, मेरे को ये भी इंस्टाग्राम लाइव का एक रेफरेंस लग रहा है, जहाँ पे पहले मोफाड़ और जब रफ्तार बात कर रहे थे तो जो मोफाड़ है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप कर रहे थे, लेकिन बाद में वो तुम पे आ गए थे और तुम कर रहे थे वो कि तुमने ऐसा क्यों, तुमने ये करा। तो मेरे ख्याल से यही वाला भी रेफरेंस मुझे उसका ही लग रहा है। और उसके बाद वो कहते हैं आंडे तेरी अंधभक्ति में डूबे। अंधभक्ति मतलब कि हमें समझ नहीं आ रहा रफ्तार, या जो भी बंदा है, मैं रफ्तार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे रफ्तार लग रहे हैं। वो कह रहे हैं तू है ना जो तेरा कुछ पता नहीं है तेरी ऑडियंस को, पर वो सब तेरे को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो बाकी लोग कर रहे हैं, तो सबको देख के वो लोग कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है तेरा, तो हम सारे अंधभक्त हैं। बातें तुझे दुख है, तू सबके मारे चूपे, रिश्ते खरीदे तूने डाल के कुछ रूप पे। तो सबके मारे चूपे, अब चूपे का मतलब होता है चूसना, और तू सबके मारे चूपे का क्या मतलब वो आप खुद समझ लो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, मुझे पता है। लेकिन उसके बाद कहते हैं तूने रिश्ते खरीदे डाल के कुछ रुपए। अब मुझे यहाँ पे दो रेफरेंस मुझे यहाँ पे समझ आ रही है। पहला जो है वो डैब का है, जहाँ पे रफ्तार ने पैसे लगाए थे और अपने भाइयों पे, मतलब जो मोफाड़ उस टाइम उनके भाई की तरह थे, उस पर यहाँ पे उन्होंने लगाए थे और उसके बाद से उनका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हुआ था। लेकिन बाद में क्या भसड़ होगी वो हम सबको पता है। लेकिन ये वाला मुझे कम लग रहा है। जो दूसरा है ना वो मुझे ज़्यादा लग रहा है, वो है कलमकार। अब रफ्तार भाई के यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं वो उनके कलमकार में, जिनको एक्चुअल में पे भी करते हैं, उनकी एक्चुअल में वो लेबल है जो रफ्तार भाई ही चला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम पैसे तो डालते हो और तुम अपने आर्टिस्ट भी बनाते हो, लेकिन भाई तुम उनको यहाँ पे पैसे देके अपने उनको एज अ भाई बोलते हो, मतलब तुम पैसे डाल के अपने रिलेशन बनाते हो। तो मुझे ये रेफरेंस मुझे ज्यादा लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है ये आप नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे। एक करम साफ बाकी सारे चालेबाजी के, सर उठा के दुआ कभी झुक गए नमाजी से। ओ भाई ये बहुत इंसेन लाइन थी। यहाँ पे पहले वो कहते हैं एक करम साथ बाकी सारे चाल बाजी के। अब करम यहाँ पे साउंड कर रहा है कर्मा की तरह, जो कि वो कहना चाहते हैं कि एक कर्मा ही साफ है, बाकी सारे जितने भी लोग हैं ना तुम्हारे टीम में, तुम्हारे लेवल पे, वो सारे खराब है। चाहे रफ्तार हो गए, वो कृष्णा हो गए, मेरे ख्याल से वो यही कहना चाहते हैं एक करम साफ बाकी सारे चाल बाजी के। जहाँ करम यानी कि जो एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, कर्म हम सबको होता है यार, टास्क को कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और कर्म एक साउंड करे कर्मा, जो कि एक्चुअल में एक आर्टिस्ट है, तो कहना चाहते हैं कर्मा ही सही है, बाकी सारे खराब है। उसके बाद वो कहते हैं कि हाथ उठा के दुआ कभी झुक गए नमाजी है। अब बेसिकली जब हम दुआ मांगते हैं, जब यहाँ पे मुस्लिम लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो उनके हाथ ऐसे ऊपर को होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारे किसी आर्टिस्ट को तुमसे कुछ मांगना हो तो तुम्हारे आगे हाथ उन्होंने फैला लिए, तो और जब भी तुम्हें यहाँ पे उन्हें कम, मतलब उन्हें यहाँ पे नीचे दिखाना हो, तुम्हारे आगे वो सारे झुक गए। मतलब नमाजी जब हम करते हैं तो हम झुकते हैं अल्लाह के आगे और उसके बाद हम नमाजी करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि तुम्हें जब तुमसे किसी को चाहिए हो तो तुम्हारे आगे उन्होंने हाथ भी फैला लिया और बाकी टाइम वो तुम्हारे आगे झुक भी गए। मेरे ख्याल से यही रेफरेंस है। और जो दुआ और नमाजी वाला रेफरेंस था वो तो यही है। भाई ये बहुत इंसेन था, खास करो करम और कर्मा वाला। लेजेंडरी स्टफ मैन, लेजेंडरी बात। गए नमाजी से जब से काम पे लगे हकदार थे शबाशी के, जमीनी महाराज पैदा जमीन आए राशि के। अब यहाँ पे मोफाड़ सिंपली ये कहना चाहते हैं कि जब से उनका काम उनका शुरू हुआ है ना रैपिंग वगैरह का, तो वो पहले से ही हकदार थे। इतना ज़्यादा उनका काम इंसेन होता था कि पहले से वो एप्रिसिएशन के हकदार होते थे। उसके बाद वो कहते हैं जमीनी महाराज पैदा जमेना ये राशि के। अब ये जमेना पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस है। जमेना यहाँ पे वर्ड प्ले की तरह यूज़ हो गया। और यहाँ पे जो जमीनी है, जमीनी एक्चुअल में एक राशि है, एक यहाँ पे साइन है, जिसको यहाँ पे हिंदी में कहते हैं मिथुन राशि। और एक्चुअल में मोफाड़ की मिथुन राशि है, क्योंकि उनका जो बर्थडे वो 21 मई को आता है। तो एक्चुअल में जमीनी को यहाँ पे यूज़ किया गया जमेना की तरह। मतलब जमीनी है एक राशि और जमेना मतलब पैदा होना। भाई इंसेन। 16 में 16 था मैं, 17 में भोला, 18 में हुआ जो भी 19 में बोला, 20 पे जिन्होंने करी प्यार की कदर नहीं, उन्हें 21 में बचा बस देने को लौड़ा। ये गोटा फीमेल साले सारे ही बकरियां, इन्हें शेर भी देखना है। अपनी यहाँ पे हुक लाइन आती है, उससे मतलब उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं समझाने को। मैं हूँ बहरा जो डूबा रहता गाने बनाने में, खुल के उड़ाया जितना लगा तू कमाने में। मैं हूँ बहरा जो लगा गाने बनाने में, उनको गाने बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड है। बस इतना ही है, सिंपल एज दैट। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि खुल के उड़ाए जितना लगा तू कमाने में। मेरे ख्याल से ये भी इंस्टाग्राम लाइव का एक यहाँ पे रेफरेंस है, जब यहाँ पे इंस्टाग्राम लाइव पे कुछ कमाने की बातें चली थी कि मैंने तुमसे क्या कमा लिया, तूने मुझसे क्या कमा लिया, ऐसा करके वो दोनों आपस में बोल रहे थे कि तूने कितने पैसे लगा लिए और तूने किसको किसको दिया है। तो ये कह रहे हैं कि जितना तूने कमा लिया ना मुफाड़, वो कह रहे हैं कि तूने जितना कमाया उससे ज़्यादा मैं उड़ा देता हूँ और मैं बताता नहीं हूँ। इन आँखों ने देखा है सब, बस किया नहीं दिखावा मैंने जाके जमाने में। तो कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत कुछ देखा है पर मैंने किसी से इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा और ये आपने लोगों को कहते हुए देखा भी होगा। जब भी किसी को फ्लैक्स करना होता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो ये कहता है भाई मैंने बहुत कुछ देख लिया है।
बचपन निकल गया कूदते फानते, स्कूल के टाइम से सारे उल्टे काम थे, खुल के मानते किए जितने कांड थे, कुछ लगे सही कुछ गलत इल्जाम थे। कुछ लगे सही कुछ लगे गलत इल्ज़ाम थे। अब ये गलत इल्ज़ाम मुझे लग रहा है कि ये इसलिए कह रहे हैं, ये वाली लाइन जो है इसलिए कही गई है क्योंकि मुंहफाड़ पे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें फेम चाहिए इसलिए तुमने रफ्तार को डिस करा और तुमने सारी बीफ शुरू करी। तो वो कह रहे हैं कि ये गलत इल्ज़ाम था। मेरे ख्याल से ये बीफ वाली चीज़ ही कह रहे हैं कि मैंने जो वो इल्ज़ाम लगा था मुझ पर वो बिल्कुल गलत था, मैं जनरली हर्ट था इसलिए मैंने वो स्टार्ट करी थी। सोचा नहीं मैंने कभी व्हाट इफ किया, सब कुछ खुद नहीं गॉट गिफ्ट, मोटिवेट किया किसी को जो पहली बार उस दिन से रैप मेरा बन गया मोटिव। उन्होंने जो भी किया आज तक उसका कभी ये नहीं सोचा कि क्या क्या बैकलैश हो सकते हैं, उसको उन्होंने बस करा। प्लस जो भी आज वो जिस भी मुकाम पे है वो उनकी खुद की मेहनत की वजह से है। उनको ये जो भी उनके पास आज फेम है वो किसी गॉड की तरफ से नहीं है, वो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, उनकी मेहनत से वो आज तक यहाँ पे पहुंचे। मेरी तरह अपनी चला तेरी चले तो मैंने बांटे चार भले रखे दो, मेरी तरह अपनी चला तेरी चले तो। अब मैं आपको बता दूं जब ये इंस्टाग्राम लाइव हुआ था मुंहफाड़ और रफ्तार भाई की तरफ से, तो उसमें जब यहाँ पे मुंहफाड़ कह रहे थे भाई तुमने मुझे हसल में क्यों नहीं बुलाया, तो यहाँ पे रफ्तार भाई ने एक ही चीज़ कही थी कि भाई वो जो चैनल है वो मेरा नहीं है और मेरी वहाँ नहीं चली। उन्होंने एक टाइम पे ये भी बोला था कि मेरी नहीं चली तो मैं क्या करूँ। तो मुंहफाड़ मेरे ख्याल से वही कह रहे कि जितनी मेरी चलती है उतनी तू भी चला, हो सकता है ये बोला रेफरेंस। और प्लस उसके बाद जो उन्होंने कहा ना मैंने दिए चार भले रखे दो, ये वाला मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज़ के लिए बोला गया है। हरजस और एमयू के लिए बोला गया, लेकिन 4 दिए 2 रखे ये नहीं समझ आया। अगर आपको समझ आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दो खुली तीसरी आंख मेरी हाल फिलहाल मैंने सांप लगा लिए गले। वो भाई ये बहुत इंसेंट लाइन थी। वो कहते हैं खुली तीसरी आंख मेरी हाल फिलहाल जब सांप लगा लिए मैंने गले जो। अब इसके 2 मतलब हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला मतलब ये निकल गया था, पहले तो ये रेफरेंस है लॉर्ड शिवा के लिए। उनकी जब कहा जाता है कि तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है और जो सांप है वो उनके गले में होता है। तो पहला रेफरेंस है लॉर्ड शिवा के लिए। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है। वो कहते हैं जब सांप लगा लिए मैंने गले जो, मतलब कि जब मैंने फेक लोगों के साथ जो कि नकली थे उनको अपने गले लगाया तो मेरी तीसरी आंख खुल गई। मतलब तुम नकली थे और तुम मेरे साथ आए, तुम्हें मैंने गले से लगाया, तुमने हरकत करी और अब मेरी तीसरी आंख खुलेगी और मेरा प्रलय आएगा और तुम सारे खत्म हो जाने वाले हो। भाई ये बहुत लेजेंडरी लाइन थी। भगवान को बैठा के बाजू में बोल क्यों ना खुद को ही पहले तलाशूं। देयर इज अ सेइंग कि तुम भगवान की तलाश में निकलो। तो वो कहते हैं कि भगवान की तलाश में तो मैं निकलूंगा लेकिन बाद में, सबसे पहले मैं खुद की तलाश में निकलूंगा। नवाजू मैं एक ही तराजू में सबको तराशा जो खुद को तो खुद से नाराज हूं। इस लाइन में वो कहते हैं नवाजूं एक ही तराजू में सबको तराशा तो खुद से नाराज हूं। अब मुझे लग रहा है कि कोई ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि एक बहुत अमेजिंग यहाँ पे एक्टर है, तो उनकी कोई रेफरेंस कोई उनकी मूवी का। पर मैं आपको सच बता दूं मैंने ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी, मैं मूवीज़ नहीं देखता हूँ और ना ही मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ। तो मुझे लगता है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ये क्या उन्हीं की किसी मूवी के रेफरेंस है और उसमें क्या ऐसा कोई है कि एक ही तराजू में तराशा तो खुद से नाराज हो, तो ऐसा कोई रेफरेंस आपको समझ आ रहा है उनकी मूवी का, ये आप मुझे नीचे बताएंगे। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग ईस्टर एग है यहाँ पे, अगर आप उनको देखेंगे तो वो ऐसे अपनी जो उनकी यहाँ पे हुडी है, हुडी की कैप को ऊपर करता है, जो उन्होंने एक्चुअल में कैप डाली उसके ऊपर बना हुआ है डार्थ वेडर। डार्थ वेडर स्टार वॉर्स का एक बहुत ही अमेजिंग विलन है और बहुत खतरनाक विलन है भाई। ये जो पहले करते थे कृष्णा, जो कि अपनी कोई पांडा उनकी कैप होती थी, शायद पांडा कैप अपनी निकालते थे, तो इसका मतलब होता था कि भाई अब आने वाले बीफ। तो यहाँ पे इन्होंने भी एक विलन उठा लिया और वो है डार्थ वेडर जिनकी उन्होंने कैप डाली हुई है। इंसानी बुद्धि परेशानी खुद की कम सुलझाती गुत्ती ज्यादा उलझाती कुत्ती जैसे अंधा कानून आंखों पे काली पट्टी वही स्नाइपर जब मोटी हरी डालो गड्डी। तो बेसिकली वो यहाँ पे ह्यूमन मेंटेलिटी के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम जितनी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना वो हमें खुद ही उलझाती रहती है। तो यहाँ पे कहते हैं इंसानी बुद्धि परेशानी खुद की कम सुलझाती खुद की ज़्यादा उलझाती कुत्ती जैसे अंधा कानून आंखों पे काली पट्टी। बेसिकली वो कहते हैं कि हम किसी भी बारे में सोचते हैं तो हमें खुद ही हम उसे बार बार सोच के खुद को ही उलझाते रहते हैं, हमारी बुद्धि ही ऐसी होती है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जैसे अंधा कानून आंखों पे काली पट्टी। अब ये सही आपने कई बार सुना होगा तेरे को दिखाई नहीं दे रहा तो अंधा है, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। तो बेसिकली आंखों पे काली पट्टी बांधते हैं तो बंदे अंधे हो जाते हैं, उन्हें नहीं दिखाई देता। तो ऐसे कहते हैं अंधा कानून जैसे कि काली पट्टी। तो हमारी बुद्धि अंधी हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो ये चीज़ पहली लाइन में थी। लेकिन वो फिर कहते हैं जब स्नाइपर उठी तो हरी डालो गड्डी। हरी डालो गड्डी, हरी गड्डी से उनका मतलब है हरी वाली एमओ। अब कौन सी स्नाइपर है पबजी में, किसी भी गन में, पबजी में हरी एमओ कौन सी स्नाइपर में डलती है वो हम सबको पता है। अब कौन सी वो स्नाइपर है वो आप नीचे कमेंट में बताएंगे क्योंकि हर किसी को पता है भाई वो। गड्डी इन्हें कोई सद्बुद्धि दे, नींद से जगाए हमारे चार इनकी गुद्दी पे खुली इनकी आंखें दिमाग पर जागे ना, ऐसे चुतियों के बीच जिया मेरा लागे ना। अब ये वाली लाइन समझना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। वो बेसिकली यही कहते हैं कि इनको कोई जगाए और इनको कोई सद्बुद्धि दे और यहाँ पे 4 गुद्दी पे बजा के उठाए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 4 गुद्दी पे मारना तो उससे बंदा जो है थोड़ा उसका होश आ जाता है अगर वो यहाँ पे खोया हुआ होता है। तो कहते हैं कि 4 गुद्दी पे दे और उनको जगाए। और उसकी अगली लाइन में वो कहते हैं कि इनकी ये खुद तो वैसे इनकी आंखें और जो दिमाग है वो तो खुला हुआ है पर ये खुद सोए हुए हैं।
तो इसको समझना ज़्यादा मुश्किल था नहीं। लेकिन उसकी अगली लाइन में वो कहते हैं इन डैश के बीच जिया मेरा लागे ना, बेसिकली जिया लागे ना इन्हीं का पुराना गाना था जिसमें उन्होंने यही वाली जगह। तो भाई फाइनल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने पहले ही ये बात बोली और मैं दोबारा बोलूँगा कि मुझे लगता है कि ये गाना रफ्तार और कृष्णा के लिए था, क्योंकि यहाँ जो रफ्तार है उनका यहाँ पे गाना आया था ब्लैक शीप। अब उसके रिस्पॉन्स में जो सबलिमिनल था उसके रिस्पॉन्स में मुफाड़ ने कुछ तो निकालना ही था ना, तो ये उनके लिए ही है। और यहाँ पे जितने भी रेफरेंस थे वो सारे वहीं पे कनेक्ट होते हैं रफ्तार से और कृष्णा से। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल भूलेगा। और ऐसे नए नए आपको ब्रेकडाउन चाहिए, चाहे कोई भी सॉन्ग आए, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। सारे ब्रेकडाउन मैं आपके लिए लाता रहूँगा और बहुत सारी न्यूज़ भी लाऊंगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।